आज हम पढ़ेंगे ब्लू बेबीज और साइनोसिस के बारे में। और अगर ब्लू बेबीज की बात की जाए क्या है, तो हम देखते हैं कि ये कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स में से एक डिफेक्ट है। और अगर कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट की बात की जाए तो जो वर्ड कॉन्जेनिटल है इसका मतलब है बाय बर्थ। मतलब ये कि जब किसी बेबी को बाय बर्थ अगर कोई हार्ट डिजीज है तो उसे क्या कहेंगे, कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट या हार्ट डिजीज। और उसमें से हम देखते हैं कि ब्लू बेबीज या साइनोसिस जो है वो एक कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है। और अगर इसमें देखें कि क्या होता है, तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि साइनोसिस अगर किसी बच्चे को है, किसी बेबी को है, तो उसमें हम देखते हैं कि उसकी फिंगर्स, इसके अलावा ईयर लोब्स, उसके नेल्स और उसके जो लिप्स हैं वो ब्लू कलर के नजर आते हैं। इसलिए इन बच्चों को, इन बेबीज को क्या कहा जाता है, इन्हें ब्लू बेबी कहा जाता है। अब अगर हम वर्ड साइनोसिस की बात करें तो हम देखते हैं कि ये जो वर्ड है ये यूज़ किया जाता है किसके लिए। ये एक फिजिकल साइन है जिसमें हम देखते हैं कि जो स्किन है वो ब्लूइश कलर की हो जाती है और जो म्यूकल मेम्ब्रेन है उनका कलर भी चेंज होकर ब्लू हो जाता है। उसमें अगर हम रीज़न देखें कि किस वजह से होता है, तो लो ऑक्सीजन लेवल की वजह से ये होता है। इसमें अगर हम फर्दर देखें तो हम देखते हैं कि जैसे कि हमने बात की कि रीजंस की, उसमें हमने कहा कि और जो ऑक्सीजन का लेवल है ब्लड में वो कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि नॉर्मली क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जगह क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब बनता है, जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है। और अगर इसमें हम फर्दर बात करें कि इसके क्या रीजंस हो सकते हैं, तो हम देखते हैं कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब ये कि जब एक फीटस जो है वो बन रहा होता है, एक बेबी जो है उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, जाइगोट से फर्दर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो फर्दर जब वो डेवलप करता है, और उसमें हम देखते हैं कि जब हार्ट डेवलप हो रहा होता है तो हार्ट जो है उसकी बीटिंग स्टार्ट हो जाती है आफ्टर 4 मंथ ऑफ गेस्टेशन। लेकिन उसमें हम देखते हैं फर्दर कि जो हार्ट है उसमें एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसे कि फोरामेन ओवेल कहा जाता है। अब ये जो ओपनिंग है जिसे कि फोरामेन ओवेल कहा जाता है, ये कनेक्ट करती है राइट आर्ट्रियम को लेफ्ट आर्ट्रियम के साथ। और अगर हम साथ में एक डायग्राम देखें, तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि क्या है, एक ओपनिंग जिसे कि फोरामेन ओवेल कहा जाता है। और इस ओपनिंग से क्या हो रहा है कि ये कनेक्ट करी है राइट आर्ट्रियम को लेफ्ट आर्ट्रियम के साथ। उसमें हम देखते हैं कि इसकी क्या रीजन है। उसमें हम देखते हैं कि जो ब्लड है वो पास करता है कहाँ से, राइट आर्ट्रियम से टूवर्ड द लेफ्ट आर्ट्रियम। मतलब ये कि जब फीटस जो है उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है तो उसमें हम देखते हैं कि जो ब्लड है अगर उसके पाथवे को देखा जाए तो वो राइट आर्ट्रियम से लेफ्ट आर्ट्रियम में जाता है, वो लंग्स में नहीं जाता। और अगर इसकी हम बात करें कि अगर ये जो पाथवे है कि ये पाथवे क्यों है इस तरह से, तो उसमें हम देखते हैं कि उस टाइम पे जो फीटस है वो ऑक्सीजन की सप्लाई कहाँ से लेता है, वो अपने मदर ब्लड से लेता है। मतलब ये कि प्लेसेंटा के थ्रू उसके मदर के ब्लड से उसको ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है और फीटस के अपने लंग से उसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती, इसलिए क्या प्रेजेंट है, फोरामेन ओवेल। लेकिन हम देखते हैं कि आफ्टर बर्थ क्या होता है कि ये जो ओपनिंग है फोरामेन ओवेल वो क्लोज हो जाती है। लेकिन कुछ बेबीज में क्या होता है कि ये ओपनिंग जो है वो या तो पार्शली ओपन रहती है या फिर कंप्लीटली वो क्लोज नहीं होती। तो जब वो कम्प्लीटली क्लोज नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि जब बेबी जो है वो रोएगा या फिर क्या करेगा, वो थोड़ी सी फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि फिर फर्दर जैसे कि हम देख रहे हैं कि क्या प्रेजेंट है, ओपनिंग प्रेजेंट है उसके राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो क्या करेगा, वो मूव कर जाएगा राइट आर्ट्रियम से। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो राइट आर्ट्रियम से किधर जाएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में। क्यों? क्योंकि वहां पर जो ओपनिंग है वो अभी तक क्लोज नहीं हुई। इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड की मिक्सिंग हो जाएगी। जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि फिर वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें क्या प्रेजेंट होगा, कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और उसके प्रेजेंस की वजह से जो स्किन है, इसके अलावा हम देखते हैं कि लिप्स हैं, ईयर्स हैं या बॉडी के जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उनका कलर चेंज हो जाता है और उनका कलर चेंज होकर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, साइनोसिस या फिर ब्लू बेबीज। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया ब्लू बेबीज और साइनोसिस के बारे में।